कक्षा 6 परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों में हम आज प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। घटाकर उत्तर की जांच बीजांक से करिए। कल हमने जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से पढ़ी थी, आज हम देखेंगे घटाकर। तो तरीका वही है, परंपरागत तरीका। ये 96 में से 84 घटाना है। तो जैसे ये 96 लिख लिया और ये लिख लिया 84। घटाने का तरीका क्या होता है, ये हमको जांच करने के लिए ये ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब इनका बीजांक बनाना है। यहाँ पर लिख लीजिए जांच बीजांक से। बीजांक से जांच कर रहे हैं, किससे? बीजांक से। तो इस ग्राफ में क्या करना पड़ता है हमको? पहले ये होती है घटाने वाली संख्या, ये है घटने वाली संख्या और ये है उत्तर की संख्या। ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये है घटाने वाली संख्या, तो पहले लिखेंगे घटाने वाली संख्या का बीजांक। घटाने, इसके ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है, इसी में लिखेंगे सब। घटाने वाली संख्या का बीजांक। घटाने वाली संख्या का बीजांक है, पहले तो लिखेंगे 96, ये घटाने वाली संख्या है। ठीक है, घटाने वाली संख्या का बीजांक अब नीचे लिखेंगे, तो घटाने वाली संख्या है। ठीक है, तो 9 धन 6 कितना आ गया? 15। अभी भी 2 संख्या में है, तो 2 संख्या में फिर आगे बढ़ाओ इसको। 1 धन 5 अर्थात 6, ये आ गया इसका बीजांक। तो इसका बीजांक आ गया 6, तो यहाँ लिख लीजिए 6। इसका बीजांक निकालिए, यानी घटने वाली संख्या। घटने वाली संख्या का बीजांक निकालना है। ठीक है, बीजांक। तो घटने वाली संख्या कितनी है? 84। तो ये अंक है 84। अब इसका बीजांक निकालेंगे। यहाँ पर 8 धन 4, 2 ही अंक हैं, तो 8 और 4 12। लेकिन अभी भी देखेंगे 2 अंक में है। 2 अंक में है तो क्या करेंगे, इसको 1 अंक में बदलिए फिर से। तो 1 धन 2 बराबर 3, यहाँ तक आ गया। अब ये उत्तर की संख्या, ये भी लिख लीजिए। उत्तर की संख्या का बीजांक। उत्तर की संख्या का बीजांक। उत्तर की संख्या कितनी है? 12। 12 का बीजांक नीचे ले लेते हैं। ठीक है, पुस्तक में ले। तो 1 धन 2 बराबर 3, ये आ गया। यानी एक बीजांक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तीनों को बैठा दीजिए। 84 का आया था 3, तो ये हो गया 3। इसका आया है 3, ये है 3। अब यहां से तो जांच शुरू है हमारी। ठीक है, अब फाइनल कहां से करेंगे? ये जो घटाने वाली संख्या है में से इसको घटा के ये प्राप्त किया था। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो घटाने वाली संख्या के बराबर हो जाए तो हमारा आंसर सही होगा। तो कैसे करेंगे? उत्तर का बीजांक, ये पहले घटने वाली संख्या का बीजांक में से इसको जोड़ने पर घटने वाली संख्या का बीजांक में से जोड़ दें यदि हम उत्तर की संख्या का बीजांक। उत्तर की संख्या का बीजांक, इनको जोड़ दें तो ये निकल आना चाहिए घटाने वाली संख्या के बीजांक के बराबर। घटाने वाली संख्या का बीजांक, इसके बराबर अगर हो जाता है तो ठीक है, सही है हमारा उत्तर। तो घटाने वाली संख्या क्या थी? 3।
और घटने वाली संख्या का बीजांक 3 और घटाने वाली संख्या का बीजांक 6, तो ये 6 बराबर 6 अर्थात उत्तर सही है। इस तरह इसको हल करना है। इसी का लेते हैं दूसरा। अब इसी का ये दूसरा सवाल ले रहे हैं। 618 में से 336 को घटाना है। 618 में से 336 को घटाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। परंपरागत तरीका, ये रहा 618 और ये रहा 336, ये घटा देते हैं और यहाँ पर जांच लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, किससे कर रहे हैं? बीजांक से। बीजांक से, ठीक है। तो इनका बीजांक बनाइए। पहले घटाने वाली संख्या और फिर घटने वाली, घटा भी दो। तो 8 में से 6 गया 2 और ये 11 बना। 11 में से 3 गया 8, 3 11 8 और ये बना 5, 5 में से 3 गया 2। अब इसको क्या करते हैं? बीजांक निकालते हैं। पहले घटाने वाली संख्या का बीजांक। घटाने वाली संख्या का बीजांक। हाँ, घटाने वाली संख्या क्या थी? 618, ठीक है। इसका बीजांक बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा 6 धन 1 धन 8, तो 6 1 7, 8 7 15, अभी भी 2 अंकों में है। तो इसको फिर से बदलिए, 1 धन 5 अर्थात 6। एक बीजांक ही निकल आया इधर वाली संख्या का, ठीक है। इसका निकालिए घटने वाली संख्या का बीजांक। घटने वाली संख्या का बीजांक। घटने वाली संख्या का बीजांक कितना है? तो अंक कितना है? 336, 336, ठीक है। अब इसका बीजांक बनाइए, तो 3 धन 6, तो 3 3 6 और 6 12, ये आ गया 12 है। अभी भी 2 अंक में है, फिर से इसको बदलो, 1 धन 2 अर्थात 3, ये निकल आया हमारा 3, दूसरा वाला। अब उत्तर की संख्या का बीजांक, तो ये लिख लीजिए, उत्तर की संख्या, उत्तर की संख्या का बीजांक। ये उत्तर की संख्या का है, कौन सा है? 282। लो जी, अब इसका भी बीजांक बना लो। तो 2 धन 8 धन 2 कितना हो गया? 8 2 10 2 12, ये आ गया 12। 12 माने फिर से 1 और 2 जुड़ जाएंगे, 1 और 2 अर्थात ये 3। अब जांच में क्या लिखना पड़ता है? इन दोनों का जोड़ इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी घटने वाली संख्या का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों को जोड़ दें तो घटाने वाली संख्या के बीजांक के बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही, ठीक है। तो लिखो घटने वाली संख्या का बीजांक, घटने वाली संख्या का बीजांक में से घटा देंगे, घटने वाली संख्या में बीजांक में से उत्तर की नहीं, पहले जोड़ लेंगे इन दोनों को, इसके बराबर होना चाहिए। में से उत्तर का बीजांक जोड़ दीजिए, उत्तर का बीजांक
दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगी, घटाने वाली संख्या का अभिजांक। घटाने वाली संख्या का बीजांक। ठीक है, तो ये रही घटने वाली संख्या का बीजांक कितना है 3, और ये इसका भी 3 है। तो 3 धन 3 इस 6 के बराबर है, तो 6 बराबर 6 यानी उत्तर सही, यानी कि उत्तर सही है। ये जो आपने किया है ये, तो यहाँ पर देखिए ये 3 था ये वाला, और इसका बीजांक भी 3 आया था, यानी कि ये उत्तर 6 में 3 और 3 को जोड़ने पर ये 6 प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा नंबर 2। अब लेते हैं इसी का नंबर 3। अब 2545 यानी 2545 में से 1455 यानी 1455 घटाना है। तो तरीक घटा दिए, ये रहा 2545 और ये रहा 1455। ठीक है, इन दोनों को घटाइए। तो घटाने का तरीका वही है और बाकी वो जांच रखना है। यहाँ पर जांच भी करना है, काहे से, बीजांक से, बीजांक से। ठीक है, तो सबसे पहले घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया 0 और ये बन गया 14 में से 5, 9 5 14 9, ये बन गया 4, 4 में से 4 गया 0। अब 2 में से 1 गया 1, 1090 ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर बीजांक बनाइए। तो पहले घटाने वाली संख्या घटाने वाली संख्या का बीजांक, घटाने वाली संख्या का बीजांक। घटाने वाली संख्या कौन सी है, घटाने वाली संख्या है 2545। ठीक है, तो इसका बना लेते हैं। तो 2 5 धन 4 धन 5, 2 5 7 4 11, 11 5 16, 2 5 7 4 11, 11 5 16। अभी भी 2 अंक में है, तो 1 धन 6 अर्थात 7, ये पहला निकला है, तो इसका बीजांक आ गया 7। इसका देख लेते हैं कितना आएगा घटने वाली संख्या का। तो लिखते हैं घटने वाली संख्या का बीजांक। घटने वाली संख्या का बीजांक कितना होगा, घटने वाली संख्या है 1455, 1455। इसको भी बना देते हैं। तो ये रहा 1, ये रहा 4 और ये रहा 5 और 5। तो 1 4 5 5 10 5 15। 15 कैसे बना, ये अभी भी 2 अंक में है, 2 अंक में है, तो इसको 1 अंक में बदलिए। 1 धन 5 अर्थात 6, ये दूसरा वाला आ गया, यानी घटने वाली संख्या का ये आ गया। उत्तर की संख्या का ले लेते हैं। उत्तर की संख्या का बीजांक, उत्तर की संख्या का बीजांक। उत्तर की संख्या का बीजांक कितना है, 1090। 1090। तो 1 धन 0 धन 9 धन 0, 9 और 1 10, अभी भी 2 अंक है ना, तो 1 धन 0 अर्थात 1। तो उत्तर की संख्या का बीजांक आ गया 1। सीधा सीधा। अब जांच में फाइनल कैसे करते हैं, इन दोनों का योग
इसके योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात घटने वाली संख्या को उत्तर वाली संख्या के बीजांक के साथ जोड़ देते हैं तो घटाने वाली संख्या के बीजांक के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे घटने वाली संख्या का बीजांक घटने वाली संख्या का बीजांक में से जोड़ देते हैं उत्तर की संख्या का बीजांक। उत्तर की संख्या का बीजांक इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आ जाना चाहिए किसके बराबर? घटाने वाली संख्या के बीजांक से। घटाने वाली संख्या का बीजांक वाली संख्या का बीजांक। तो उत्तर वाली संख्या का कितना? घटने वाली संख्या का बीजांक है 6 और उत्तर की संख्या का बीजांक है 1 और घटाने वाली संख्या का बीजांक है 7। तो ये 7 बराबर 7 अर्थात उत्तर सही है। उत्तर सही है। ये रहा हमारा सवाल तीसरा। अब लेते हैं इसी का सवाल चौथा। इसी का चौथा प्रश्न है 4978 में से 2312 अर्थात 2312 घटाना है। तो शुरू करते हैं। तरीका वही है, 4978 में से घटा रहे हैं 2312। तरीका परंपरागत और ये हमारा घटाने का चिन्ह। यहाँ पर लिखेंगे जांच किससे? बीजांक से। ठीक, अब पहले घटा लेते हैं फिर बीजांक बना देते हैं। तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। 8 में से 2 गया है 6 और 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया ये भी 6 और 4 में से 2 गया 2। ये हमारा उत्तर आ गया। अब बीजांक बनाते हैं। तो पहले घटाने वाली संख्या का बीजांक ऊपर वाली संख्या से लेते हैं। तो घटाने वाली संख्या का बीजांक बना, पहले घटाने वाली संख्या लिख लेते हैं 4978 4978। अब इसका बीजांक बनेगा तो 4 धन 9 धन 7 धन 8 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 7 20 और 8 28। अभी भी ये 2 अंक में है और बढ़ाइए इसको तो 2 धन 8 अर्थात 10। अभी भी 2 अंक में है और बढ़ाइए 1 धन 0 अर्थात 1। ये आ गया हमारा बीजांक। इसका तो ऊपर वाली संख्या का बीजांक आया 1। ठीक, घटने वाली संख्या का बीजांक भी निकालो। घटने वाली संख्या का बीजांक। ये घटने वाली संख्या कौन सी? 2312। 2312। ठीक है, तो इसका बीजांक बनाइए 2 धन 3 धन 1 धन 2। कितना बना? 2 3 5 1 6 2 8। ये तो एक ही बार में आ गया। 2 3 5 1 6 और 2 8। तो इसका बीजांक बना कितना? इसका बीजांक बना 8।
यहाँ लिख लेते हैं, एक ये, तो इसका बना 8। ठीक है, अब घटा ये उत्तर की संख्या का बीजांक तो लिखते हैं उत्तर की संख्या का बीजांक और उत्तर की संख्या क्या है 2666। 2666। अब इसका भी बीजांक बनाइए, तो 2 धन पहला 6, दूसरा 6 और ये तीसरा 6 बनाइए। तो 6 तिरिक 18 और 2 20 है ना, 3 6 है ना, 6 तिरिक 18 और 2 20, तो ये आ गया 20। अब 20 का भी बदलो, तो 20 को बदलेंगे 2 धन 0 अर्थात आ गया 2, तो इसका बन गया 2। बीजांक कितना आ गया 2। फिर से देख लेते हैं, 6 2 6 8, 6 14 6 20, ठीक है, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, तो 8 2, ये 2 बन गया। अब यहां पर लिख दीजिए 2, ठीक। अब इसको क्या करना है, इन दोनों की संख्या बीजांकों का योग इस वाली संख्या के बीजांक के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे घटने वाली संख्या का बीजांक, ऐसे लिखेंगे घटने वाली संख्या का बीजांक में यदि जोड़ दें किसको, उत्तर की संख्या का बीजांक में उत्तर की संख्या का बीजांक यदि हम ये दोनों जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, घटाने वाली संख्या का बीजांक। लिख देंगे घटाने वाली संख्या का बीजांक। अब घटने वाली संख्या का बीजांक था 8 और उत्तर की संख्या का बीजांक है 2, घटाने वाली संख्या का बीजांक है 1। अब देखो जी, इसको भी देखो, 8 2 10 और 10 को बनाइए फिर से 1 धन 0 अर्थात 1, और ये पहले से 1 के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब उत्तर सही है, उत्तर सही है। ठीक है जी, तो इस तरह ये प्रश्नावली 2 का चौथा सवाल होता है खत्म। अब इसके बाद शुरू करेंगे कल प्रश्नावली 3।